यदि आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए तो फिर कुछ भी समझना शेष ना होगा। ये जो हम फोटो में देखते हैं ना, शिव जी को कैलाश पर्वत पर, विष्णु जी को क्षीर सागर में सोते हुए शेषनाग के ऊपर से वो फन बैठाए रहते हैं, शेषनाग के ऊपर पृथ्वी, और ब्रह्मा जी विष्णु जी के नाभि से। हम ये भी सुनते हैं कि शिव को यदि पूजा करना है तो विष्णु की पूजा अनिवार्य है, या विष्णु जी की पूजा करना है तो शिव जी की पूजा अनिवार्य है। हम इसको उसी रूप में ले लेते हैं जैसा हमें बतलाया जाता है। हम इस बात को कभी समझने का प्रयास ही नहीं करते और यहां से अंधविश्वास शुरू हो जाता है। ऋषि मुनियों ने ये चीज जाना और उसको डिस्क्राइब करने के लिए अपने शब्दों में बतलाया, और लोगों ने अपनी कल्पना से ये सारी चीजें तैयार कर दी। ये केवल सिंबल है, एक प्रतीक है कि प्रकृति कार्य कैसे करती है। केवल दो घटना हो रही है, केवल दो घटना। शून्यता से ऊर्जा शुरू हो रही है और ऊर्जा प्रारंभ होने के साथ विखंडन प्रारंभ हो रहा है, शून्यता से जहां कुछ भी नहीं है। अब जैसे विखंडन प्रारंभ हुआ तो वैसे ही संकुचन भी प्रारंभ हो गया। जैसे ही बिखरना शुरू हुआ वैसे ही सिमटना भी शुरू हो गया। और जैसे जैसे ये परिवर्तन होते गया, एक ये एक ये एक ये एक ये, उसके फलस्वरूप नव निर्माण शुरू हो गया, जो हम कहते हैं गॉड इंग्लिश में, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश। और हम उस कल्पना में खो जाते हैं और अब सोचने लगते हैं कि वाकई कैलाश पर्वत में शिव जी है, क्षीर सागर कहीं पे अंतरिक्ष में है, वहां पे शेषनाग है, वहां विष्णु जी लेटे हुए चार भुजाओं सहित, कल्पनाओं में। ये सिंबल है, प्रतीक है। इस समझाने का तरीका है कि यह सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। सर्वप्रथम हम बात करते हैं विष्णु जी की। विष्णु जी को दिखलाया जाता है क्षीर सागर में, समुद्र में, पानी में। पानी क्या है? तापमान को कम करता है, एनर्जी को कम करता है। नाग पर लेटे हुए दिखलाया जाता है, जो सांप होता है ठंडा होता है। तो ये क्या बतला रहा है कि विष्णु जी या संकुचन तभी प्रकट होंगे जब तापमान कम होने लगेगा। पहला तो ये सिंबल है। दूसरा, उनके सर के ऊपर क्या होता है? शेषनाग होता है, जिनके 1000 फन होते हैं। तो उस फन से क्या निकलता है? जहर, ज्वाला। अर्थात क्या हो रहा है? तापमान, ऊष्मा बढ़ रही है। और ये जो जल है, समुद्र है, ये क्या हो रहा है? उस तापमान को कम कर रहा है। और इसके फलस्वरूप तापमान कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके फलस्वरूप नव निर्माण हो रहा है। अर्थात ब्रह्म तत्व या ब्रह्मा जी विष्णु जी के नाभि से प्रकट दिखलाया जाता है। क्यों हो रहा है? विखंडन और संकुचन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। एक तरफ शेषनाग अपनी ज्वाला बिखेर रहा है, उष्मा बिखेर रहा है। दूसरी तरफ जो पानी है, जल है, वो उस तापमान को खींच रहा है। तो विखंडन और संकुचन एक साथ हो रहा है, उससे नव निर्माण हो रहा है। तो ब्रह्मा जी की जो सिंबल है कि नव निर्माण शुरू हो गया। और शेषनाग के ऊपर दिखाया जाता है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? इस सृष्टि का निर्माण।
कि इन दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप सृष्टि का निर्माण हो रहा है। ये पूरा सिस्टम बतला रहा है प्रकृति कार्य कैसे कर रही है, पूरा सिस्टम बतला रहा है। और हम इसको अंधविश्वास के रूप में ले लेते हैं कि कहीं ऐसा है। ये पूरी प्रकृति की बात हो रही है, पूरी सृष्टि की बात हो रही है। पूरी सृष्टि ऐसे ही जन्म लेती है और ऐसे ही नष्ट हो जाती है, लगातार ये प्रक्रिया चलती है। दूसरा, शिव जी को बतलाया जाता है कैलाश पर्वत पर। शिव जी क्या है? विखंडन। विखंडन की प्रक्रिया कब होगी? जब तापमान बढ़ेगा। और तापमान बढ़ रहा है, लगातार विखंडन हो रहा है, निर्माण हो सकता है क्या? तो क्या हो गया? उनको कैलाश पर्वत पे स्थापित दिखलाया जाता है। इधर सिंबल है, केवल कैलाश पर्वत पे स्थापित दिखलाया जाता है। उनके गले में नाग बतलाया जाता है। नाग क्या होता है? शीतल। वो भी बतला रहा है कि ये शीतल हो रहा है। तीसरा, उनके सर पे चंद्रमा बतलाया जाता है। चंद्रमा भी शीतलता का ही प्रतीक बतलाया जाता है। उनके सर के ऊपर गंगा नदी बतलाया जाता है। गंगा नदी निकलता हुआ क्या हुआ है? वो भी शीतल कर रही है, अर्थात उष्मा बढ़ रही है और शीतलता भी हो रही है। तो दोनों कार्य एक साथ हो रहा है, विखंडन और संकुचन दोनों कार्य एक साथ हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? नव निर्माण हो रहा है। अगर केवल शिव जी हो तो नव निर्माण संभव नहीं है, केवल विष्णु जी हो तो नव निर्माण संभव नहीं है। तो यहां पे उष्मा बढ़ रही है तो उसको घटनी भी चाहिए, और घट रही है तो बढ़नी भी चाहिए। तो यहां पे शिव जी को उस रूप में दिखलाया जाता है। तीसरा, यह कहा जाता है शिव जी के साथ विष्णु जी की ही पूजा आवश्यक है, या विष्णु जी के साथ पूजा शिव जी की आवश्यक है। अगर केवल एनर्जी को ही चित्त पे लेके आए तो क्या होता है? हमारे अंदर क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, इसमें वृद्धि होती है। रावण ने केवल शिव जी की पूजा बतलाई, राक्षसों ने केवल शिव जी को ही पूजा। क्या हो गया? उनके अंदर केवल अहंकार बढ़ गया, ईर्ष्या बढ़ गया, द्वेष बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया। संतुलन स्थापित हुआ क्या? केवल एनर्जी को ही पूज रहे। दूसरी ओर केवल अगर विष्णु जी की पूजा करें तो क्या हो गया? अवसाद में गिर जाते हैं, वो केवल रोने का ही काम करेंगे, केवल रोते रहेंगे। सूरदास की बात करो, मीरा की बात करो, खाली आंख में आंसू लिए वन वन भटकते रहेंगे। संतुलन वहां भी नहीं होगा। तो यदि साथ में एनर्जी को भी पूजे और साथ ही साथ हम संकुचन को भी पूजे, यदि दोनों को ही हम स्थायित्व लेते हैं हमारे अंदर, हमारे हृदय में, एक संतुलन स्थापित होगा। जिस शून्यता की बात करते हैं, अन्यथा या तो हमारे अंदर भाव होगा क्रोध का, ईर्ष्या का, द्वेष का, या हमारे अंदर भाव होगा मोह का। ये दोनों ही असंतुलन की ही निशानी है। और ये जो फोटोग्राफ बतलाया गया है, ये केवल उस बात को समझाने के लिए लोगों तक ये बात पहुंचे, लेकिन लोगों ने भी उसको गलत वे में ले लिया, अंधविश्वास के दायरे में ले लिया। ये ऋषि मुनियों ने समझ लिया था कि वास्तव में क्या है। यदि अंधविश्वास को हटाए और वास्तविकता की दृष्टि से देखें अध्यात्म को, हर चीज हमें समझ आएगी। अंधविश्वास हट जाएगा तो कोई भी चीज गलत नहीं है। हर चीज के पीछे, हर बात के पीछे कोई ना कोई तथ्य अवश्य है। ऐसे ही इतने सारे वेद, उपनिषद लिखे नहीं गए हैं, अपने मन से लिखने बैठे नहीं गए। उन्होंने उस चीज को समझा और उनको शब्दों में लाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने
उसमें अंधविश्वास को ढूंढ लिया। और लोग इंतजार कर रहे हैं, बोले कैलाश पर्वत में शिव जी है, वहां पे दिखलाई देते हैं। अब आप सोचिए, अगर हम शिव जी की बात करते हैं, शिव जी पूरे ब्रह्मांड के रचयिता भगवान कहते हैं उनको, जो कहते हैं लोग उसके हिसाब से, तो वो पूरे ब्रह्मांड को छोड़ के केवल पृथ्वी में, पृथ्वी जो कि इस ब्रह्मांड के आगे एक रेत के कण के बराबर नहीं है, वहां, और उसमें भी भारत देश एक छोटा सा देश, उसमें भी कैलाश पर्वत में जाके रह रहे, मतलब उसको भी उस श्रेणी में बतला दिया गया। ये वास्तविकता समझिए, ये जो प्रकृति का स्वभाव है, उनके गुण है, ये उनको चित्रांकन किया गया है एक सिंबॉलिक तौर पे। चाहे शिव जी की बात हो, विष्णु जी की बात हो, ब्रह्मा जी की बात हो, ये जितने भी हम देवी देवताओं की बात करते हैं ना, 33 कोटि देवी देवता, सबका सिंबॉलिक तौर पे उपयोग किया गया। ये ऐसा हो रहा है, इसके पीछे ये शक्ति कार्य करिए, ये ऐसा हो रहा है, इसके पीछे ये शक्ति कार्य करिए, तो हमने उसका चित्रांकन कर दिया और उसको एक मनुष्य रूप में प्रदर्शित कर दिया। और वहां से अंधविश्वास लगातार बढ़ रहा है, लगातार। और आपके इस अंधविश्वास का लोग लाभ उठा रहे, स्वयं को देवी देवता के रूप में स्थापित करने के लिए। मैंने कल बोला था ना, चीट मार के जो पास होते हैं तो क्या बनते, मैं हंसा था। हंसने का कारण यही था, यदि अध्यात्म भी लोग चीट मार के अगर पास होंगे ना, तो ऐसे ही देवी देवता बनेंगे। बौद्धिक ज्ञान है, ध्यान समझ लिए, थोड़ा सा वाइब्रेशन चैतन्य समझ लिए, तो वो स्थापित होने की तैयारी कर लेते। यदि चीट मार के लोग आईएएस अफसर नहीं बन सकते, वैसे ही केवल बौद्धिक ज्ञान से आप इस प्रकृति को, इस परमात्मा को समझ ही नहीं सकते। परमात्मा समझने की वस्तु है ही नहीं, परमात्मा समझ में नहीं आते, वो केवल अनुभूति पे ही आते, अनुभूति पे ही। आप लोगों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, सभी ने लगभग अच्छा प्रयास किया। शारदा दीदी, आपको तो बहुत ही अच्छा, आपने तो काफी हद तक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बाकी सबने भी अच्छा किया। लेकिन एक चीज बताइए भैया, विष्णु जी के बारे में, ठीक है, वासुकी नाग भी है, वो जहर उगल रहे हैं, वो समंदर पे वो ठंडा भी हो रहा है, तो अपने आप ये मतलब वो चीज हो गया ना, विघटन और संगठन, क्या अपने में हो गया वहां पे, मतलब दोनों चीज हो गई ना, तो शिव तत्व कहाँ है इसमें? शिव तत्व क्या जो नाग है जो कि उगल रहा है जहर, वो हुआ? मतलब मेरे को ये नहीं थोड़ा समझ में आया। और ये हम अपनी बॉडी में जो आएगा वो लहरों का मुझे पता चलता है कि तो पानी का तत्व बहुत ज्यादा है, उठाव वगैरह आ रहा है, लेकिन शिव तत्व तो कहाँ पे होगा? मतलब किस तरह से मैं इसको डिफाइन करती हूँ? बिल्कुल दीदी, यदि आप शून्यता को समझ जाएंगे तो ये विखंडन और संकुचन, इसको भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। शून्यता का अर्थ क्या है? शून्यता का अर्थ है कुछ भी का ना होना। कुछ भी ना होना, यह शून्य कहलाता है। ये तो हम सभी जानते ही हैं, और हम ये कहते भी हैं कि हमें उस शून्यता को प्राप्त करनी है। आप कभी शून्यता को प्राप्त ही नहीं कर सकते। शून्यता का अभिप्राय ही है कुछ भी का ना होना। तो ना शून्य कोई वस्तु है, ना उसे प्राप्त करने वाला भी कोई होगा। ये जगत सदैव से कुछ होने से शून्यता की ओर बढ़ती जाती है, सदैव से। हर चीज हमेशा से विखंडित होती जाती है। हर चीज, जो चीजें दिखलाई पड़ती है, वो है संकुचन के कारण चेतना हमें उस स्वरूप में दिखलाई पड़ रही है। चेतना का ही स्वरूप है जो संकुचन के कारण हमें उसकी अनुभूति होती है।
हम 5 इंद्रियों से उसको जान पाते हैं। तो जब संकुचन हो गया तो वहां से वो सदैव से विखंडित होने का कार्य करती रहती है, सदैव से। आप कुछ भी रख दीजिए सामान को, कुछ भी सामान को रख दीजिए, एक लोहे को भी रख दीजिए, धीरे धीरे घुलना प्रारंभ ही करेगा। आप बर्फ रख दीजिए, पिघलना शुरू हो जाएगा। आप पानी रख दीजिए, वाष्पित होना शुरू हो जाएगा। कुछ भी नहीं करेंगे तो भी। एक शरीर को रख दीजिए, वो भी धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएगा। हर चीज समाप्त होने की ओर अग्रसर है, हर चीजें विखंडित होने की ओर अग्रसर है, क्योंकि संकुचन की प्रक्रिया से, इकट्ठा होने की प्रक्रिया से वो चीजें हमें दिखलाई पड़ रही है। तो वो जब एक घटना हो गई तो दूसरी घटना होगी, क्योंकि वो हमेशा पूरी सृष्टि केवल उस शून्यता की ओर, कुछ नहीं होने की ओर बढ़ती है आगे सदैव से। अभी हमें ठंड महसूस हो रहा है और हम क्या कहते हैं कि ठंड आ गई। ठंड आई नहीं है, ठंड तो सदैव से थी। सूर्य की ऊष्मा जो है हमें गर्म रख रही थी। पृथ्वी एक तरफ झुकी हुई है। अभी सूर्य से हमारे क्षेत्र की दूरी बढ़ गई है, अर्थात ऊष्मा का अभाव हो गया है। ठंड आई नहीं है, ऊष्मा चली गई। अंधकार आ गया, अंधकार हो गया। अंधकार हुआ नहीं है, अंधकार तो सदैव से ही है। प्रकाश समाप्त हुआ तो जो जैसा है वो वैसा ही आने लगा। तो शून्यता का तात्पर्य यही है, कुछ भी का ना होना, कुछ भी का ना। और ये प्रकृति सदैव से उस शून्यता को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है, सदैव से। हर चीजें नष्ट होने के लिए आमदा। हमें प्रतिदिन खाना खाने की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, हर मिनट ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन समाप्त हो रहा है प्रति क्षण, जल समाप्त हो रहा है प्रति क्षण। हमारा जो ऊष्मा है, एनर्जी है, जो खाने से मिलता है, वो समाप्त हो रहा है प्रति क्षण, इसलिए हमें आवश्यकता है। तो ये शून्यता को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता, वो तो स्वयं घटित होगा जब आपका अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है। मैं समाप्त हो जाता है, पाने वाला भी समाप्त हो जाता है, खोने वाला भी समाप्त हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो गया। वो शून्यता स्वतः ही स्थायी हो जाती है। मैं किस शून्यता की बात करता हूं आप लोगों से? वर्तमान पर आने की। वर्तमान पर आए ताकि जो भूतकाल और भविष्यकाल के जो डवाडोल कर रहे हैं ना, इधर से उधर इधर से उधर, वो ना हो। और जब पूर्णतः वर्तमान पे आ गए तो क्या होता है? तो हमारे अंदर कोई भाव उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, ना विखंडन की प्रक्रिया हो रही है, ना संकुचन की प्रक्रिया हो रही है। पूर्ण वर्तमान की स्थिति पे आ गए तो कोई विचार उत्पन्न ही नहीं होंगे। जो जैसा है उसको उसी हिसाब से अनुभव करना, ये प्रेजेंट पे आने की स्थिति, संतुलन की स्थिति है। दैट इज नॉट शून्यता, ये शून्यता नहीं है। अभी इस बात को हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि हम वर्तमान पे है, अर्थात कुछ तो है। अनुभव करने वाला भी है और जिसको अनुभव किया जा रहा है वो भी मौजूद है, तो शून्यता होगी ही नहीं है। ये संतुलन की स्थिति है। हर चीजें समाप्त होती है तो हमारे जो भूतकाल की यादें भी समाप्त होती है प्रति क्षण। ऐसा नहीं है कि वो यादें हमारी बची होती, हम प्रतिदिन उसको रिमाइंड करते हैं, इसलिए वो यादें लगातार हमारे लगता है कि वो यादें हमारे पास मौजूद है। यादें भी समाप्त होती है। आपको अगर पूछा जाए कि एक हफ्ते पहले क्या सब्जी खाए थे, शायद आप नहीं बतला पाएंगे। क्यों नहीं बतला पाएंगे? क्योंकि आपने उसको रिमाइंड करना लगातार कार्य ही नहीं किया, रिमाइंड करने का, इसलिए आपको याद ही नहीं है। और आप उन घटनाओं को याद करते रहते बारंबार, स्वयं को याद करते रहते, मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं।
और मैं से जुड़े हुए अपने रिश्ते नातों को बारंबार याद करते हैं, इसलिए आपको पता है कि हमारे पास वो यादें मेमोरी स्टोर है। आप चले जाइए किसी भी जगह पे जहां आप 10 साल 15 साल पहले गए थे, तो आपकी वहां की बहुत सारी चीजें धूमिल लगेगी। और जिसको हम प्रतिदिन देख रहे हैं, प्रतिदिन महसूस कर रहे हैं और प्रतिदिन इसको रिमाइंड कर रहे हैं बारंबार, इसलिए वो यादें हमें बारंबार परेशान करती है। और जब वर्तमान पर आ जाते हैं, पूर्णतः वर्तमान पे आने की प्रक्रिया कर लेते हैं, तो जो यादें होती है वो धीरे 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 विस्मित होने लगेगी, समाप्त होने लगेगी। और हमारे पास दुख है तो उसका कारण यही तो है, भूतकाल या भविष्यकाल। भूतकाल में इसने मेरे साथ ऐसा किया था या भविष्य में मेरे पास क्या होगा, इन दोनों से समाप्ति का बात होता है। अर्थात हम इस शून्यता की घटना को होने देते हैं, अभी हम होने नहीं दे रहे। अगर हम संतुलन की अवस्था में नहीं है तो हम उस शून्यता की स्थिति को बारंबार कुछ है उसमें लेके आ जाते। जो कैदी होते हैं ना, कैदी जिसको 10 साल 15 साल 20 साल सजा हो जाती है और उनको फिर नाम से नहीं पुकारा जाता, वहां पे उनको नंबर दे दिया जाता है 242 428 318, और लोग भी उसको वही पुकारते हैं। अब 15 साल बाद वो जब जेल से छूट के आएगा ना, तो उसको अचानक से कोई पूछेगा कि आपका नाम क्या है, कहेंगे उसको सोचना पड़ेगा, मेरा नाम क्या है, अच्छा ये है। क्यों? वो धीरे धीरे वो लॉस हो रहा है, उसका मेमोरी भी विघटन। ये जो शून्यता की अवस्था प्रारंभ हो रही है, चल रही है शून्यता की अवस्था, और उसने होने दिया, उसको याद हो गया अपना नंबर, वो चीजें भूल गई। हर चीजें जिस चीजों की बात करते हो वो सदैव शून्यता की ओर अग्रसर होती, वापस से समाप्त होना चाहती। हर बात, चाहे विचार हो, शब्द हो, एनर्जी हो, पदार्थ हो, सृष्टि हो, सब कुछ उस शून्यता पे आना चाहती है। कुछ है संकुचन की वजह से है, विष्णु तत्व की वजह से है। तो जैसे विष्णु तत्व क्रियाशील हुए वैसे ही शिव तत्व प्रारंभ हो गया, विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो जो शून्यता है, जो शून्यता की बात हम करते हैं, उसको घटित होने देने के लिए वर्तमान में संतुलन आवश्यक है, वर्तमान पर रहना आवश्यक है। जो जैसा घट रहा है उसको केवल घटने देना। बुद्ध को अपनी पिछली कोई बातें याद नहीं थी कि किसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, कुछ भी नहीं। आपको अगले पल या पिछले पल क्या हुआ वो भी आपको याद नहीं होगा। अभी जो घटना घट रही है केवल उतना ही आपको समझ में आएगा, केवल उतना। जितने भी मार्ग बतलाया है ना, सब यही प्रक्रिया ही कर रहे हैं वर्तमान पर लाने की। ये सब कुछ केवल चेतना ही है, सब कुछ चेतना ही है। हमने बिठा रखा है मस्तिष्क की मेरा ये अस्तित्व है, मेरा ये नाम है, और वो शून्यता को वापस से खींच कर प्रयास किया जाता है, और उस प्रयास के फलस्वरूप हम सदैव दुखी होते, सदैव से स्वयं को जान ही नहीं पाते। शून्यता का एक ही अर्थ है, कुछ भी का ना होना। तो जिस शून्यता की बात करते हैं कि आप उस परम शून्यता में चले जाओगे, तो आप जा ही नहीं सकते, कभी नहीं जा सकते। या परम शून्यता को पा जाओगे, परम शून्यता को पा ही नहीं सकते, क्योंकि परम शून्यता कुछ चीज है ही नहीं और आप भी कुछ नहीं हो। जब पाने वाला भी शेष ना होगा और जिसे पाना है वो भी शेष ना होगा, वो है परम शून्यता, कुछ भी का ना होना। और जब तक आप स्वयं को महसूस करते रहोगे, स्वयं के अस्तित्व को जानते रहोगे,
आप उस परम शून्यता को पा ही नहीं सकते। आपने टॉर्च जला रखी है, एक रोशनी जला रखी है, और अंधकार ढूंढने का प्रयास करके देखिए। अपने घर में अंधकार को ढूंढने का प्रयास करिए, टॉर्च जला के, दिया जला के अंधकार को ढूंढने का प्रयास करिए। अगर आप पा लिए, अर्थात आप शून्यता को भी पा सकते हैं। जहां प्रकाश हुआ अंधकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अंधकार सदैव से है। उसमें आपने कुछ चीज डाल दिया, आपने प्रकाश डाल दिया, तो वहां से अंधकार आपको पकड़ में ही नहीं आएगा। आप ढूंढते रहोगे अंधकार कहाँ है, अंधकार कहाँ है कह के। भैया जैसे आपने बताया, जो शिव तत्व है उसमें भी सृजन और विघटन का है ना। और शेषनाग के कारण गर्मी, और नीचे वही उनकी गंगा की धारा बह रही है, बैलेंसिंग को सिंबल मानते हैं। ऐसे ही विष्णु का भी आपने बताया, नाग के कारण ऊपर से हीट और नीचे से जल के कारण ठंडक, विघटन, और वो दोनों प्रोसेस चल रही है। तो ऐसे ब्रह्म तत्व में कैसे होता है? और दूसरा एक क्वेश्चन मेरा ये भी है, आपने कहा ना शून्यता के लिए जिसको जैसा है वैसा अनुभव करना। हम अपने आप को वैसा कैसा अनुभव कर सकते हैं? जो जैसा है उसको वैसा अनुभव करना। ठीक, पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं। शिव तत्व, विष्णु तत्व, ब्रह्म तत्व, ये तीन अलग अलग चीजें है ही नहीं। ये तीनों तत्व परमात्मा के ही गुण हैं, परमात्मा के, प्रकृति के, सृष्टि के, चेतना के। एनर्जी फैल आ रही है, ऊष्मा आ रही है, चीज ये विघटित हो रही है। एनर्जी कम हो रही है, संकुचन हो रहा है। विष्णु तत्व, एनर्जी बढ़ रही है, फैल रही है, चीजें फैलती जा रही है, चेतना। और एनर्जी कम होती जा रही है, संकुचन हो रहा है, ये विष्णु तत्व। और ये बारंबार हो रहा है, फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना। तो एक नव निर्माण शुरू हो गया। जैसे कोई चीज को हम खींचे रबड़ की तरफ, फिर ये करे छोड़े, फिर खींचे फिर छोड़े, तो क्या हो जाता है, वहां पे जो रबड़ रहेगा उसका चेंज हो जाता है ना आकार। तो क्या हो गया, वहां पे एक नव निर्माण हो गया। ये क्या कहलाता है, ब्रह्म तत्व। तो ये क्या है, प्रकृति के गुण है, सृष्टि के गुण है, परमात्मा के गुण है। ये अलग अलग चीज नहीं है। ये ब्रह्मा जी एक अलग हो गए, विष्णु जी एक अलग हो गए, और शिव जी एक अलग हो गए, ऐसा नहीं है। ये उसका गुण हो गया, चेतना का, चेतना का गुण समझ लीजिए। ऊष्मा हो गई, वो चेतना फैल गई, एनर्जी आ गई, चेतना फैल गई। एनर्जी कम होने लगी, ठंडी होने लगी, वो सिकुड़ने लगी। अब ये बारंबार होने लगा प्रक्रिया, सिकुड़ने फैलने की प्रक्रिया में। तो वहां पे एक चेतना का स्वरूप बदलने लगा, एक आकार लेने लगा, जिसे हम कोई पदार्थ कह सकते हैं या सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। तो ये फैलना शिव तत्व, सिकुड़ना विष्णु तत्व, और उस के घटना के बारंबार होने के कारण जो चेतना आकार लेने लगती है, यह है ब्रह्म तत्व। तो तीन अलग अलग चीजें नहीं है, तीन अलग देवी देवता नहीं है, ये एक ही चीज के। जैसे रबड़ है, रबड़ फैल रही है, खींचने फैल रही है, रबड़ ही फैल रही है, सिकुड़ रही है, रबड़ ही सिकुड़ रही है, और उसके फलस्वरूप उसमें परिवर्तन आ गया, उसके संरचना परिवर्तन आ गया। यह है ब्रह्म तत्व। चेतना खींच रही है और सिकुड़ रही है, और उसके फलस्वरूप एक निर्माण हो रहा है। तीनों चीजें चेतना पर ही घटित हो रही है। विष्णु जी अलग, शिव जी अलग, और ब्रह्मा जी अलग, ये है ही नहीं। ये सब चेतना का ही रूप है, परमात्मा का ही रूप है। प्रकृति ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रकृति है। ये सब उसको समझाने के लिए चेतना के अलग अलग गुण के हिसाब से अलग अलग सिंबल बनाया गया। ये खींच रही है, एक अलग चीज हो गया, और ये सिकुड़ रही है, एक अलग चीज हो गया, और उसके फलस्वरूप एक घटना हो रही है, ये तीसरी चीज होगी। ये तीन अलग अलग घटनाओं को एक अलग अलग सिंबल दिया गया। अलग से कोई भगवान नहीं है,
ये केवल सब चेतना परमात्मा का ही गुण है। शशि दीदी समझ आया? जी भैया समझ आ गया। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या था आपका? आपने कहा ना जो जैसा है उसको वैसे अनुभव करो। हाँ, शून्य में जाने के लिए जो जैसा है उसको वैसा अनुभव किया जाए। बिल्कुल ठीक। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर इस बात को समझ जाएंगे ना तो आध्यात्मिक रूप से हम काफी आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ये मनुष्य है, ठीक है, या ये पेड़ है, ये साइकिल है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, चंद्रमा है, सब चीजें अलग अलग है, ठीक है। अब हम किसी मनुष्य को देखते हैं, किसी मनुष्य को देख रहे हैं, तो केवल उसमें हमें मनुष्य दिखलाई देता है? बिल्कुल भी नहीं। हम उसमें देखते हैं इसका नाम ये है, इसका मेरे साथ ये रिश्ता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, या ये ऐसा चलेगा, ये ऐसा बोलेगा। हम उसके बारे में जो मनुष्यता, जो मनुष्य का इसी संरचना है, ये हाथ है, पैर है, ये ऐसा चल रहा है, ये आ रहा है, हम उसको वैसा नहीं देख रहे। हम उसके जो काल्पनिकता है, उस काल्पनिकता को देखते। उस व्यक्ति का नाम मोहन, सपोज एक नाम है मोहन, ठीक है। अब ये मोहन है, मोहन ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझसे, मोहन से पैसा लेना है, मोहन ने ये अच्छा किया, ये बुरा किया, आपके सब चीज सोच लिया, ठीक है। अब यहां से उस मोहन को हटा दो, मोहन को हटा दो, तब भी उसका अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा? तब भी उसका शरीर रहेगा, तब भी वो चलता हुआ दिखेगा। अगर मोहन को हटा दोगे तब भी, और मोहन की जगह सोहन जोड़ दोगे तब भी वो चलता हुआ दिखेगा। तो क्या हो गया? जो हमने काल्पनिकता जोड़ी हुई है, मोहन या सोहन या जो भी, उससे उसका परिचय नहीं है। उसका परिचय क्या है? वो केवल एक जीव है, एक मनुष्य है, और वो चलता हुआ आ रहा है। तो जो जैसा है उसको वैसा ही देखना। अब ये सूर्य है, ठीक है। अभी सूर्य जो है हमें बहुत मोहक प्रतीत होगा ठंड का टाइम है, कितना बढ़िया सूरज है, बढ़िया सा अच्छा लग रहा है, हम उसका आनंद ले रहे हैं। और यही सूरज गर्मी के दिन में, मई के दिन में, अरे कितना धूप है, कितना सूरज, ये सूरज छुपता क्यों नहीं? चीजें को हम क्या देख रहे हैं? अपने अनुभव के हिसाब से। वो सूरज कहीं गया नहीं, जैसा है वैसे ही है। पृथ्वी की स्थिति बदल गई, आज अभी हमें वो कष्टकारी प्रतीक हो रहा है, और ठंड में वो आनंदकारी प्रतीक हो रहा है। तो वो अगर हम सूरज को केवल सूरज के रूप में देखें तो वो ना वो कष्टकारी लगेगा, ना वो आनंदकारी लगेगा। सूरज है तो है, चंद्रमा है तो है, पहाड़ देखे, पहाड़ में हमको ऊपर चढ़ाई करना है, पैदल चढ़ना है, यही पहाड़ हमें कष्टकारी लगेगा। और यदि हम पहाड़ को दूर से देख रहे हैं, अरे कितना सुंदर पहाड़ है, अभी उसमें हमें सुंदरता नजर आ रही है, और ऐसे में वो कष्टकारी नजर आ रहा था। पहाड़ है, जैसा है वो पहाड़ ही है, उसको पहाड़ के रूप में ही देखना। जो जैसा है उसको उस रूप में देखना है, जिस जैसा स्ट्रक्चर है उसका। ये सुंदर है या ये खराब है, ये ऐसा है, बोले ये कितनी बदसूरत है, ये कितना व्यक्ति सुंदर है, अरे वो है जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करो, उसी रूप में देखो। ये आपके जो भाव है, उस भाव को उस व्यक्ति के साथ न चिपकाओ या उस वस्तु के साथ न चिपकाओ, तो ना आपके अंदर घृणा का भाव आएगा, ना उसके प्रति आपके अंदर मोह का, आकर्षण का आएगा। जो जैसा है उसको उसी हिसाब में स्वीकार करना। बुद्ध के सामने हाँ बताइए, मैं बता रही हूँ। आती थी आम्रपाली उस समय बहुत ही सुंदर थी, नगर वधू थी। वो बुद्ध के प्रति पूर्ण समर्पित थी सब रूपों में, लेकिन बुद्ध ने उसको केवल एक
जीव के रूप में देखा। जो जिस रूप में उसने आम्रपाली को देखा, उसी रूप में उसने किसी भिक्षु को भी देखा, उसी रूप में उसने एक चींटी को भी देखा। एक छोटी सी चींटी कीड़ा जो चल रहा था, उसको उसने देखा और करुणा से उसको उठाया, उसको किनारे रखा। तो उनको उस चींटी में या उस सुंदर आम्रपाली में या किसी गरीब व्यक्ति में, एक शूद्र व्यक्ति कहते हैं उनको, शूद्र व्यक्ति में किसी में कोई अंतर भेदभाव नहीं लगा। सब में उसको एक रूपता से ही देखा। ये मनुष्य है, या ये कीड़ा है, या ये पेड़ है। सारी सृष्टि उसके लिए एक रूपता हो गई, एक रूप में। पहले मनुष्य को मनुष्य रूप में देखने लगे, तब तो हम पूरी सृष्टि को ही उस चेतना के रूप में देख पाएंगे। हम मनुष्य में ही भेद करते हैं कि ये ऐसा है, ये ब्राह्मण है, तो ये शूद्र है, तो ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है। इसको ही हमने बांट दिया है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। सब रूपों में बांट रखा है मनुष्य को ही। और हम बात करते हैं सबको चेतना रूप में देखने का। चेतना रूप में तो हम तब देखेंगे कि जब हम मनुष्य को मनुष्य देख पाए, पेड़ को पेड़ देख पाए। आम के पेड़ रहेगा, उसमें भी भेदभाव करेंगे, ये मेरा आम का पेड़ है, ये इसका आम का पेड़ है, ये इसका आम का पेड़ है। और हम बात करते हैं पूरे ब्रह्मांड को चेतना स्वरूप में देखने का। तो प्रयास यही से शुरू करना होगा, जो जैसा है उसको उस रूप में देखे, बिना भाव को उसमें जोड़े हुए। और ये अभ्यास जब करने लगेंगे, बिना भाव के सबको देखने के लगेंगे, तो धीरे धीरे हम सब में केवल चेतना का अनुभव करने ही लगेंगे। ये अभ्यास आवश्यक है। अच्छा जी, आप कुछ बोल रहे थे। भैया ये तो सब बातें हैं जो उसके गुणों और दोषों को छोड़ दे, उसको मनुष्य रूप में उसको देखे, है ना। हम एक चेतना है, हम अपनी चेतना को, अपने आप उस चेतना को अनुभव करके, मैं एक चेतना हूँ, उसके ऊपर तो हम स्टिक रहे 24 घंटे में से 8-10 घंटे ही सही, तब हम दूसरी चेतना, बाहर वाली जो चेतना है उसको उस चेतना के रूप में अनुभव करेंगे। ये पेड़ है, ये कुछ है। पहले हम लोगों का इतना क्यों नहीं हो पाता, मैं एक चेतना हूँ या जो हूँ, तो ये क्यों नहीं अनुभूति मेरी स्टिक रहती 12-15 घंटे की। जो थोड़ी देर हम लोग कोशिश करते हैं उस समय अनुभव होता है, पर ऐसा लगातार क्यों नहीं रहता। ये आएगा अभ्यास से दीदी। जितना अधिक देर आप दृष्टा बनोगे, वर्तमान पर रहोगे, मैं की भावना आपकी समाप्त होने लगेगी। और जब मैं समाप्त हो जाएगा, केवल दृष्टा भाव ही आपके पास शेष होगा, तो वो स्थिति स्वतः ही बन जाती है। इसके लिए कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रयास का तात्पर्य ये है, इसके लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे घटित होगा, ये स्वतः ही घटित होगा। क्योंकि घटनाएं पे जो काल्पनिक मैं है उसका कोई सरोकार ही नहीं है। जिस मैं के साथ हम या सदैव चलते आए, जिस मैं के साथ कि मैं ये करता हूं या करती हूं, वो तो खुद काल्पनिक है। वो जब वो उसका ही अस्तित्व नहीं है, तो वो कुछ कर कैसे सकेगा, कुछ कर ही नहीं सकता। और जो वास्तविक करता है, उसका हमारे मस्तिष्क में अस्तित्व ही नहीं है। जो कर रहा है, एक घटना क्यों हो रही है, केवल दो ही घटना के कारण, विखंडन और संकुचन। केवल ये दो घटना हो रही है, तो उससे एक नया निर्माण हो रहा है। केवल यही प्रक्रिया है पूरी सृष्टि में। और ये प्रकृति का ही गुण है जिसकी वजह से हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो उसमें जो काल्पनिक मैं, इसका कोई स्थान ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस बात को कैसे समझेंगे अब, जब हम पूर्णतः वर्तमान पर आ जाएंगे। तो पूर्णतः वर्तमान पे आ जाएंगे, केवल घटनाओं को घटते हुए देखेंगे, तो समझ में आएगा कि वास्तव में अजय या शशि कुछ करती ही नहीं है। सब कुछ तो स्वतः ही हो रहा है।
उसके स्वभाव की वजह से, प्रकृति सृष्टि परमात्मा के स्वभाव की वजह से ये घटनाएं घट रही अपने आप से, कि जो मैं अहंकार का भाव कि मैं करता हूं यह समाप्त हो जाएगा, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ भी प्रयास नहीं करना है, केवल वर्तमान पालन, चीजों को घटते हुए देखना है, जो जैसा है उसको उसी हिसाब से देखना है, और इसका अभ्यास करते रहना होगा लगातार। और मेरा एक और क्वेश्चन है सर भैया, एक और चीज, संगठन विघटन इसकी वजह से शून्यता की तरफ बढ़ रही है, ये सच है? बिल्कुल ठीक है। तो जब मैं कोई चीज संगठित और विघटित होते देख रही हूँ तो उसका तो रूप परिवर्तित हो रहा, तो क्या वो भी चीज धीरे धीरे शून्यता में ही चली जाएगी ना? यही मत। एक और चीज भैया, हम ये कहते हैं हमें वर्तमान में रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, वर्तमान में अगर हम रहेंगे तो हमारे सुख दुख बहुत सारी चीजें अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। लेकिन हम श्री राम की बात करते हैं, श्री कृष्ण की बात करते हैं, तो हम पास्ट में तो जा ही रहे हैं ना। पहला तो वो जो बात कर रहे थे ना कि वो चीजें लाखों साल तक होगी, बिल्कुल ये संतुलन आते आते टाइम लगेगा, और धीरे धीरे जैसे वो उस -273 डिग्री जिसे हम कहते हैं केल्विन शून्य, वहां तक प्रकृति पहुंचेगी, जो क्या बोलते हैं ठंडकता की लास्ट चरम सीमा है, परम शून्यता जिसे हम कहते हैं। जैसे हम वहां पहुंचे ना, फिर उसके बाद उससे कम वो नहीं हो पाएगी, और जब उससे कम नहीं हो पाएगी तो वापस से तापमान बढ़ने लगेगा, अर्थात उसको विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर उसका संकुचन प्रक्रिया शुरू होगी, फिर विस्तार, ये प्रक्रिया फिर जाएगी, ये पूरी सृष्टि फिर समाप्त होगी, फिर इससे नई रचना होगी, फिर समाप्त होगी, फिर रचना होगी। ये प्रक्रिया अनंत साल तक, अनंत चलने वाली है, अनंत, ये कभी समाप्त होनी ही नहीं है। ये घटना इधर से घटना घटेगी, फिर इधर घटेगी, फिर इधर घटेगी, फिर इधर घटेगी, तो ये घटनाएं कभी समाप्त नहीं होगी। टाइम पीरियड लगेगा, ये समय की बात करते हैं ना, समय हो रहा है, इस समय भी समाप्त हो जाएगा, फिर वापस से फिर ये रचना शुरू होगी, तो ये लगातार चलने वाला अनंत अनंत, क्योंकि चेतना कभी समाप्त नहीं होती, सदैव से रहेगी, आत्मा सदैव से रहेगी, ये इसका न जन्म होता है न ये कभी नष्ट होती है। तो ये प्रक्रिया संकुचन और विघटन ये चलता ही रहेगा, फिर एक तरफ आके पूर्ण शून्यता हो जाएगी। शून्यता होने के बाद कुछ समय पश्चात वो वापस से फैलना शुरू हो जाएगी, फिर तापमान बढ़ेगा, फिर फैलेगी, फिर सिकुड़ेगी, फिर नवनिर्माण होगा, धीरे धीरे फिर विस्फोट होगा, फिर वो सारे तारे बनेंगे, फिर ये होगा, ये लगातार चलना है, इसमें कोई अंत नहीं होगा, ये निश्चित मानिए। अब दूसरा, एक बच्चा है, उसे एक नाला पार करना, उस बच्चे को बहुत डर लग रहा है, बोले नाला पार करेंगे तो ये हो जाएगा, मैं मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसा हो जाएगा, वो नाला पार करना ही नहीं चाह रहा है। तो क्या किया जाए उसके लिए? उसको कहानियां बतलाई जाती है कि तुम्हारे दादा कितने वीर थे, तो इसको तो एक छलांग में पार कर देते थे, तुम्हारे पिताजी तो इससे ज्यादा वीर थे, वो तो आधे छलांग में पार कर देते थे, तुम उसके पुत्र हो और तुम्हारे में इतनी शक्ति है, अपार शक्ति, तुमको ये पार करना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हो। उसके अंदर जोश आ गया बच्चे के अंदर, क्या कर दिया? बच्चे ने नाला पार कर दिया। अब पार कर दिया, उसके बाद उन कहानियों का कोई औचित्य नहीं। फिर उसको दादा दादी की कहानी, दादा तुम्हें दादा ने ये किया या तुम्हारे पिता ने ये किया बताने की आवश्यकता नहीं है। उसका उद्देश्य क्या था? केवल नाला पार करना। लोग को जो ये कहानियां बतलाई जाती है, श्री राम की, श्री कृष्ण की या मीरा की, अलग अलग उदाहरण बतलाए जाते, केवल इसलिए कि आप पार कर जाओ, आप उस स्थिति पर पहुंच जाओ, उस शून्यता की स्थिति पे, उस आनंद की स्थिति पर पहुंच जाओ। जब आप आनंद पे पहुंच जाओगे, फिर इन कहानियों की आपको आवश्यकता नहीं होगी। और जब तक आप उनको पार करने की आपके अंदर इच्छा जागृत नहीं होगी, तब तक आप पार ही नहीं करना चाहोगे। तो इच्छा जागृत करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको बतलाना पड़ता है कि ये कैसे थे, ये कैसे, जितने आदर्श है उन आदर्शों की कहानियां आपको बतलाई जाती है, ताकि आपके अंदर एक उत्सुकता हो, आपके अंदर जिज्ञासा बढ़े, नहीं है मुझे पार करना है। आगे अगर आपको मैं कहूं बिना कहानियों के, बिना कुछ करे, आपको कहूं कि चलो पार करो, चलो इस चीज करो, क्यों करोगे आप? वाह,
आपके पास रीजन क्या है इसको करने का? तो ये रीजन पैदा करने के लिए इन कहानियों की आवश्यकता है। लेकिन जब आप उस स्थिति पर पहुंच गए, फिर इन कहानियों का कोई औचित्य नहीं होगा, फिर वो कहानियां भी समाप्त, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। निश्चित तौर पे ये कहानियां भूतकाल की है, आपको भूतकाल में पहुंचाया जा रहा है, वो इसलिए ताकि आप वर्तमान पर आ सके। उन कहानियों से अपनी इच्छा बढ़ाकर आपके अंदर जिज्ञासा आ जाए, इच्छा आ जाए, चलिए मुझे भी उस आनंद को प्राप्त करना है, इसलिए वो कहानियां बताई जाती है। उसका यह अर्थ नहीं आपको भूतकाल में पहुंचाया जा रहा है, आपके अंदर एक इच्छा, उत्सुकता बढ़ाने के लिए। और जब आप पार हो गए, फिर इन कहानियों को आपके लिए कोई उद्देश्य नहीं होगा, कोई औचित्य नहीं होगा। मैंने कहा आपको कल कि आपको अभ्यास की भी आवश्यकता नहीं होगी। जब आप उस वर्तमान पर पूर्णतः रहना सीख जाओगे, फिर आपको नहीं लगेगा अभ्यास, फिर आप उसमें स्थापित हो जाओगे। इन कहानियों का उतना ही महत्व है कि आपके अंदर वो इच्छा, उसको पाने की, उसको जानने की जागृत हो, इसलिए इन सब चीजों का महत्व है। अन्यथा पार होने के बाद कोई महत्व नहीं होगा। क्लियर हुआ? एक और चीज भैया, अभी मैं चेतना हूँ, मैं वर्तमान में रहती हूँ, ठीक है, तो मैं राम में अच्छाई क्यों देखूं और रावण में बुराई क्यों देखूं? वो भी चेतना ही है ना सर। तो उस स्थिति पर आ जाएंगे, वर्तमान की स्थिति पर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तब आपको किसी में ना अच्छा दिखेगा ना कोई बुरा दिखेगा, ना राम में आपको अच्छी समझ आएगी अच्छाई, ना रावण में बुराई समझ आएगी। जो वर्तमान की स्थिति रहेगी उस स्थिति में आप रहोगे, लेकिन अभी आप उस स्थिति पर नहीं हो। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो हमारा एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि ये चीज अच्छा होता है, ये चीज बुरा होता है। कोई भी चीज ना अच्छी होती ना कोई चीज बुरी होती, केवल घटना होती है, केवल घटना हो रही है। अगर श्री राम की जगह रावण जीत जाते तो हो सकता है हम रावण की जय जयकार करते, तो हम रावण में अच्छाइयां ढूंढते कि उन्होंने देखो अपनी बहन का बदला लेने के लिए श्री राम से पंगा ले लिया और अपनी बहन की इज्जत बढ़ाई। हम लोग ये कहते, ठीक है, वो तो आज की स्थिति में हम कह सकते। लेकिन जब हम पूर्णतः वर्तमान पर आ जाएंगे तो ना हम राम देखेंगे ना रावण देखेंगे। हमें दिखेगा कि रावण घायल है तो हम उसके उपचार की बात करेंगे। हमारे अंदर करुणा भी नहीं आएगी, दुख भी नहीं आएगा, ना हमारे अंदर आनंद भी नहीं आएगा। हम तटस्थ रहेंगे, जो जैसा है उस स्थिति में हम देख पाएंगे जब हम पूर्णतः वर्तमान पर आ जाएंगे। लेकिन आज हम नहीं है, इसलिए हमने यह चॉइस बना रखी है कि ये अच्छा है या ये बुरा है। ना कोई अच्छा होता है ना कोई बुरा होता है, ना पाप होता है ना पुण्य होता है, केवल घटनाएं हो रही होती। हम उसको अपने हिसाब से अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य सोचते हैं। आप अपने पड़ोसी से सोचते हैं कि ये बुरी है, ठीक है। अगर आपका जन्म उसके घर में होता तो आप उस पड़ोसी को अच्छा समझते और आपके घर को बुरा समझते। तो उनकी नजर में आप बुरे हो और आपकी नजर में वो बुरे हैं। ना अच्छा है कोई ना बुरा है कोई, वहां पे केवल घटना घटी, कोई भी दोनों के बीच में कोई घटना घटी और उस घटना को आपने ले लिया अपनी तरफ, उसने ले लिया अपनी तरफ, और जिसके तरफ जो लाभप्रद लगा उसको दूसरे को लगा कि ये चीज गलत हुआ। केवल यही हुआ है, केवल एक घटना घटी है और उस घटना को आपने अपने लाभ के लिए अच्छा या बुरा ले लिया। हर पल घटनाएं घटती है, हर प्रति सेकंड घटनाएं घट रही है। अब उस घटनाओं को हम अच्छा या बुरा इनको तोलते रहते हैं। हमारे साथ दिक्कत यही है। लेकिन जब वर्तमान पे आ जाएंगे ना, फिर ये सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। केवल घटना घट गई, कोई दिक्कत नहीं, ना उसमें कोई अच्छाई नजर आएगी ना कोई बुराई नजर आएगी। उस घटना के परिणाम स्वरूप अकर्म में जो कर्म करना है वो कर्म होगा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत मजा आया भैया। मतलब चेंजेस तो काफी आ रहे हैं धीरे धीरे, हमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है।